सुप्रभात मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्दों का सूक्ष्म अंतर, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम आप सबके लिए 10 प्रश्नों को लाए हैं और हम सब उसका हल भी देखेंगे। तो सबसे पहले शब्दों का सूक्ष्म अंतर। आपको प्रश्न ये रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। जो सही ऑप्शन रहेगा हम उस पर टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कुल और कूल। तो कुल का एक मतलब होता है संपूर्ण। तो यहाँ कहीं हमको संपूर्ण दिख नहीं रहा है। एक कुल का मतलब होता है वंश या परिवार। और इस कुल का मतलब होता है किनारा। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शकल और सकल, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मात्र तालव्य और दंतिशा का अंतर है इसमें। तो ये शकल का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा। और इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा, जो कि यहाँ पर दिया गया है खंड। तो ख ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रणय और परिणय। प्रणय प्रणय का मतलब होता है प्रेम, और इस परिणय का मतलब होता है शादी या विवाह। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। कहते हैं ना कि प्रेम कभी पूरा नहीं होता है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि प्रेम शब्द जो होता है खुद ही नहीं पूरा होता है, तो आपका प्रेम कैसे पूरा होगा। प्रेम के जितने भी पर्यायवाची शब्द रहेंगे वो कभी पूरे नहीं रहेंगे। जैसे इश्क, इसमें भी पूरा नहीं है। प्यार, ये शब्द भी पूरा नहीं है। स्नेह, ये शब्द भी पूरा नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे मोहब्बत, ये शब्द भी पूरा नहीं है। प्रणय, ये भी पूरा नहीं है। प्रेम, ये भी पूरा नहीं है। तो प्रणय के जितने भी पर्यायवाची रहेंगे वो सब पूरे नहीं रहेंगे। हमको लगता है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आतप और आपात। आतप कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, बिहारी जी का एक दोहा है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी आतप का अर्थ होगा धूप। आपात, आपातकालीन, इमरजेंसी केस, यानी इसका अर्थ होगा संकट। हमारा का ऑप्शन राइट होगा, सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारती भारतीय। तो भारती मैया यानी सरस्वती माता, और भारतीय भारत के रहने वाले लोग, ये बहुत आसान है। इसका का ऑप्शन सही होगा। अनल अनिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अनल, अनल में से होगा अग्नि, अनिल में से होगा वायु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपच और स्वपच। स्वपच ये 2 शब्दों से मिलकर बना है स्व और पच। स्व मतलब होता है स्वयं, पच मतलब होता है पकना या पचना। तो यहाँ पचना शब्द नहीं है, पाकी शब्द है, तो हो जाएगा स्वयं पाकी। और इस तपच का मतलब होता है दुष्ट या चांडाल। दुष्ट से नहीं लेंगे, मैं बस चांडाल से लेंगे। हमारा खा ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभय उभय। अभय, जिसके अंदर भय न हो, इसे हम कहते हैं अभय। जो निडर हो, जिसके अंदर भय न हो, यानी निडर होता है जो।
भयहीन। उभय, उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन, जो दोनों में, उभयचर जो ज़मीन पर भी चलता है, नभ जो थल में भी चलता है, थलचर, जलचर जैसे मेढक, इसीलिए उभय का अर्थ होगा दोनों। खा ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रवण और श्रमण, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। श्रवण, श्रवण मतलब होता है कान, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, इसका यहाँ पर होगा कान। और इस श्रवण का मतलब होता है सन्यासी, यानी ये खा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर कान होगा, सुनना नहीं। हमको लगता है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमको लगता है जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद हम 50 क्वेश्चनों को इसी तरह करेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।